हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, राज्य सरकार वर्ष 2023 में आधुनिक और समृद्ध अरुणाचल के लिए इको फ्रेंडली और कार्बन न्यूट्रल टूरिज्म, सीमांत क्षेत्रों के विकास, आत्मनिर्भर और संपन्न किसान, ट्राइबल इको फ्रेंडली एवं ऑर्गेनिक ट्रेडिशंस को देगी बढ़ावा। सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के केंद्र के निर्णय को ठहराया सही। नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, सरकार की आर्थिक नीतियों से जुड़े फैसलों में नहीं किया जा सकता है बदलाव। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा तेजी से आधारभूत सुविधाओं के विकास से अरुणाचल प्रदेश में बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या। अन्नी सहित अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, रहन सहन और खान पान से परिचित कराने के लिए होम स्टे को दिया जा रहा है बढ़ावा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार वर्ष 2023 में इंडिजीनियस ट्रेडिशंस को ध्यान में रखकर आधुनिक और समृद्ध अरुणाचल के विकास को प्राथमिकता देगी। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया कि इको फ्रेंडली और कार्बन न्यूट्रल टूरिज्म, सीमांत क्षेत्र में विकास के अंतर को समाप्त करना, आत्मनिर्भर और संपन्न किसान, ट्राइबल इको फ्रेंडली एवं ऑर्गेनिक ट्रेडिशंस को बढ़ावा देगी। श्री खांडू ने कहा कि अरुणाचल सरकार नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग को बढ़ावा देकर देश में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए पीएम मोदी के ग्लासगो कमिटमेंट को पूरा करने में योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान के लिए सभी नागरिकों, समुदाय आधारित संगठनों, छात्रों, उद्योग और व्यापार संगठनों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के प्रति आभार जताया। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों को संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह फैसला सरकार की आर्थिक नीतियों का है, इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता। बहुमत के आधार पर फैसले को देते हुए न्यायमूर्ति B.R. गवई ने कहा कि केंद्र सरकार का निर्णय सही है, क्योंकि इससे पहले सरकार और रिजर्व बैंक के बीच परामर्श हुआ था। न्यायमूर्ति S.A. नजीर, B.R. गवई, A.S. बोपन्ना, V.P. राम सुब्रमण्यम, B.V. नागरत्न की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति नागरत्न ने फैसले पर असहमति व्यक्त की। सरकार ने शपथ पत्र में न्यायालय को बताया था कि नोटबंदी का उद्देश्य नकली नोट, काले धन, कर चोरी और आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने पर रोक लगाना था। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर के नए सचिव लोक रंजन की अध्यक्षता में अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक हुई। इस बैठक में पूर्वोत्तर राज्य के विकास के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर रोड मैप तैयार करने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों की योजनाओं और भावी परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला मुख्यालय अन्नी में एकमात्र पुलिस स्टेशन है। स्थानीय विधायक मोपी मिहू ने बताया कि जिले में पर्यटकों की बढ़ती संख्या और विकास परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू और गृह मंत्री बामंग फेलिक्स से मिलकर उन्होंने पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ाने के विषय में चर्चा की है। हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर पे ही एक पुलिस स्टेशन है और सब पुलिस स्टेशन तो अभी भी वही नहीं है। उसी के लिए मैं पुरजोर कोशिश कर रहा है कि हमारा रिसेंटली SDO हेडक्वार्टर अर्जुन में क्रिएशन हुआ है, उसी में ही मैं एक पुलिस स्टेशन, सब पुलिस स्टेशन के लिए मैं ऑनरेबल
मंत्री फिलिप साहब से भी बात हुआ है और उन्होंने एश्योर किया है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट से एक प्रपोज़ल बना के भेजें तो वो क्रिएट कर देगा वो करके बताया। और जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का बात है और टूरिज़्म जो है अभी डे बाय डे हम लोग का बढ़ रहा है, तो उसी को सुरक्षा के लिए किस तरह से करें उसी में भी मैं हमारा ऑनरेबल सीएम सर से और ये मंत्री सर से भी करके इसको मैं कोशिश करूँगा। हमारा दिबांग वैली में फायर स्टेशन है और फायर ब्रिगेड व्हीकल भी है, इसलिए और इतना हम लोग का यहाँ पे ऐसा फायर एक्सीडेंट इतना भी नहीं होता है कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में होता है इस तरह का। तो हमारा यहाँ पे शुक्रिया है कि हमारा यहाँ पे इतना होता तो नहीं है। लोहित जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स के लिए 4 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जल प्रबंधन, जल संरक्षण, जल की गुणवत्ता की निगरानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। जैविक विविधता, साहसिक, नैसर्गिक, धार्मिक सहित अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाओं का लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तेजी से आधारभूत सुविधाओं के विकास से देश और विदेश के पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। दिबांग वैली जिले के अनिनी सहित अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, रहन सहन और खान पान से परिचित कराने के लिए होम स्टे का प्रचलन बढ़ रहा है। पाइन वैली होम स्टे अनिनी के संस्थापक बी मिले ने बताया कि स्थानीय युवाओं के लिए होम स्टे और टूरिस्ट गाइड क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आपका शिमला, कुल्लू मनाली में साउदर्न नॉर्दर्न गया, स्पेशली मैं सिक्किम, गैंगटॉक सब जाके देखा हूँ। तो जहाँ तक है हम लोग का यहाँ टूरिज्म का एक्सपेक्ट जो है ना सर, जो हम लोग का इम्पोर्टेंस है, यहाँ पोटेंशियलिटी इज देयर, सो दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट द होम स्टे एंड माई वाइफ इज running this homestay. लेकिन what I have seen in my district, I am not representing my own district, but what I have seen in my district कि वहाँ नेचुरल ब्यूटी है, जो स्पेन, आपका स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, ये सब आर्टिफिशियल वाला है। लेकिन यहाँ में जो है जितना भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ भी वाटरफॉल्स, 7 lakes, अभी 3 lakes also is recently some of our younger brothers they have explored. तो यहाँ अभी अनिनी को आप माना जा सकता है कि वन ऑफ द हिल स्टेशन इन नॉर्थ ईस्ट। मैं लोगों को यहाँ स्पेशली मेरे अनिनी वासियों लोगों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितना हो सके लिवलीहुड के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए आप होम स्टे का ऊपर ध्यान देने से अच्छा है। होम स्टे व्हाट आई हैव सीन, फैमिली भी चल रहा है, सोसाइटी को भी हम लोग कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करा रहा है, और बाहर के लोग जो आ रहे हैं दे आर वेरी हैप्पी। वी नीड सम बॉयज, यंग एनर्जेटिक बॉयज फॉर द गाइड्स। तो यहाँ में भी हम लोग पार्टिसिपेशन करा रहे हैं, एंड लोकल व्हीकल्स फॉर द टैक्सी हायर्स ऑल्सो, वहाँ में भी वो लोग का एक बिजनेस चलेगा। अनिनी एक देखिए जहाँ तक है फ्यूचर में बहुत बड़ा टूरिज्म के नाम पे बहुत बड़ा भूमिका होंगे। अरुणाचल प्रदेश के सुदूरी इलाकों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा हो रहे हैं। दिबांग वैली जिले में आधारभूत सुविधाओं के विकास से अब साल भर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। कम जनसंख्या और एक गांव से दूसरे गांवों के बीच दूरी बहुत होने के कारण राजमार्ग के किनारे अभी भी होटल स्थापित नहीं हो पाए हैं, और पर्यटकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घर के साथ ही कई लोगों ने अपने कैंपस में आजीविका के लिए पर्यटकों के लिए खान पान की व्यवस्था की है। इससे उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने और घर की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। सोलर का है ना, सिग्नल दे रहा था। क्या मन रहेगा, अभी मैं सोचती हूँ मेरा जैसे ना मेहनत ना करे, वो लोग अच्छा नौकरी मिले उन लोग को,
इसीलिए पढ़ा रही हूँ। मेरा नाम नेहा छेत्री। पहले हम यहीं रोइंग में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहा था। अभी डिब्रूगढ़ कानून कॉलेज में पढ़ रहा है, DHS के कॉलेज। मम्मी तो होटल ही करती है और पापा ड्राइवर, और अभी भी यहीं होटल ही कर रही है। फर्स्ट तो पहले हम अपना कॉलेज कंप्लीट करके कुछ अच्छा जॉब के लिए ट्राई करेगा, उसके बाद अपना मम्मी को हेल्प करेगा, वही सोच रहा है अभी फ़िलहाल के लिए तो। अच्छा, मेरा नाम ब्रह्मा सिंह शिवा, मैं लोहित डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। यहाँ का जो प्रॉब्लम है, आपका तकलीफ है जो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आपका यहाँ से नेट का सुविधा नहीं है। आपका आगे जाएंगे हुंडी, वहाँ BSNL का सुविधा, BSNL आपका 4G नहीं है, कोई नेट का प्रॉब्लम है। बाकी सब कुछ ठीक है। आपका यहाँ वातावरण बहुत बढ़िया है, टूरिस्ट प्लेस भी बहुत अच्छा है, तो ये आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है। वही मैं बिहार से आया हूँ और अरुणाचल प्रदेश जाना है, ये अच्छा लग रहा है। मेरा नाम प्रमोद कुमार शाह, और जो सब देखे बहुत अच्छा है, जो सब कभी देखे नहीं थे हम, वो सब देख रहे हैं और आगे क्या सब देखने का मिलता है। तो ठंडा मौसम बहुत अच्छा यहाँ का है, सबसे ज्यादा मौसम अच्छा, पहाड़ झील ये सब हम उधर कहीं नहीं देखते हैं। मार्च 2021 में भारत की ओर से पेश एक प्रस्तावना को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। इसका उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों में मोटे अनाज के पोषण और स्वास्थ्य लाभ और इसकी खेती के लिए उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इटली की राजधानी रोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज 2023 के उद्घाटन समारोह में भेजे अपने एक संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज 2023 के जश्न को आगे बढ़ाएगा और पौष्टिक अनाज की खेती एवं सेवन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाएगा। मोदी ने अपने संदेश में कहा, मोटे अनाज को उपभोक्ता, उत्पादक एवं जलवायु के लिए अच्छा माना जाता है। ये पौष्टिक होने के साथ कम पानी वाली सिंचाई से भी लगाए जा सकते हैं। दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड मैदान में आज से राष्ट्रीय कैडेट कोर का गणतंत्र दिवस 2023 शिविर शुरू हुआ। देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 2150 से अधिक कैडेट इस शिविर में भाग ले रहे हैं। शिविर का उद्देश्य गणतंत्र दिवस के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश की संस्कृति और परंपरा के बारे में जानकारी देना है। इसके अतिरिक्त कैडेट के व्यक्तित्व से संबंधित गुणों के विकास का भी उद्देश्य इससे जुड़ा हुआ है। लगभग 1 महीने का यह शिविर 28 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली के साथ संपन्न होगा। थोड़ी देर पहले हमने स्थल पूजा करी, उसके दौरान हमने सब रिलीजन्स के बारे में इन कैडेट्स के साथ मिलेंगे। लास्ट के अंदर ये हमारा कैंप खत्म होता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री की रैली होती है। सर, कैंप का औपचारिक रूप से उद्घाटन कौन करने आ रहे हैं? कैडेटों का किस तरह से सर व्यक्तित्व में निखार आ पाता है इस कैंप करने के बाद? 2100 कैडेट इस RDC कैंप में हिस्सा ले रहे हैं, सभी प्रांत, सभी राज्यों से, और तकरीबन इसके अंदर हमारे पास 35% गर्ल्स कैडेट्स भी। इस कैंप के दौरान ये वेरियस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। राजपथ के अंदर हमारे 2 कंटिजेंट हिस्सा लेते हैं। वेरियस डिग्निटरीज हमारे RDC कैंप में विजिट करती हैं, हम उनको ऑनर करते हैं और उन डिग्निटरीज के घर में कैडेट्स को बुलाया जाता है। इसके सिवाय 19 देशों से यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत कैडेट्स इधर आएंगे और हमारे इन कैडेट्स के साथ मिलेंगे। लास्ट के अंदर ये हमारा कैंप खत्म होता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री की रैली होती है। कैंप का उद्घाटन करने के लिए आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएंगे। 30 दिन की ट्रेनिंग कैंप के दौरान इट इज़ अ डिफरेंट यू। जो कैडेट हमारे पास आते हैं, काफ़ी सिलेक्शन, डीप सिलेक्शन प्रोसेस, 4 से 5 सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आते हैं। 17 लाख कैडेट से ये 2100 कैडेट सिलेक्ट होकर हमारे पास आते हैं और जब यहाँ का कैंप करके वापस जाते हैं तो ये एक अलग इंसान, अलग इनमें देश भावना, देश प्रेम की भावना आ जाती है। बेहतरीन जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य का विशेष महत्व है। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार के साथ ही व्यायाम जरूरी है। पेश है एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य का हमारे जीवन के लिए विशेष महत्व है। सभी लोग अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, इसे लेकर कई प्रश्न मन में रहते हैं। हम सेहतमंद रहना तो चाहते हैं, पर यह समझ नहीं आता
कि ये कैसे संभव हो सकता है। आप अपने शरीर को और दिल को सुरक्षित रखें। सुरक्षित कैसे रखें कि हम अपने खान पान का ध्यान रखें, चिकनाई वाले पदार्थों का इस्तेमाल ना करें, रेशेदार पदार्थों का इस्तेमाल करें जिसमें कि मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, मक्का का रोटी, इस तरह की चीज़ें जो कि अनाज होते हैं इनमें रेशे ज़्यादा होते हैं, इससे आप अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ साथ फलों और सब्जियों का प्रयोग आपको अधिक मात्रा में करना चाहिए। कोई दवाई चल रही है शुगर की, ब्लड प्रेशर की, तो आप उसका रेगुलर इस्तेमाल करें। डॉक्टर के बताए हुए इलाज को लगातार करते रहें और योगा, मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। स्मोकिंग से तो, तंबाकू से किसी भी तरह से वो दूर रहना चाहिए और रेगुलर व्यायाम आपके लिए ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रखता है, आपकी शुगर भी कंट्रोल रखता है, सारे शरीर को स्वस्थ रखता है, दिल को तो स्वस्थ रखता ही है। आज की जीवन शैली जिसमें खान पान में गड़बड़ी, शारीरिक श्रम में कमी, देर से सोना, सुबह देर से उठना, नींद पूरी न होना और तनाव जैसे कारक शामिल हैं, ऐसे में कई समस्याओं का खतरा बढ़ रहा है और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य को इस समय में ठीक कैसे रखा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना, संतुलित और अनुशासित जीवन जीना और अपनी सेहत के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। तो आप भी आज से ही अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क हो जाएं और स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाएं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।